देश में रुक नहीं रहे कोरोना के मामले। बीते 24 घंटे के भीतर कोरोना के 636 नए केस रिकॉर्ड किए गए। एक्टिव केसेस की संख्या 4394। देश में कोविड के सब वेरिएंट JN.1 के मामले भी आ रहे हैं सामने। JN.1 के मामलों की संख्या 196 हुई। महाराष्ट्र में सोमवार को सामने आए कोरोना के 70 नए मामले। एक्टिव मरीजों की संख्या 743। JN.1 के मामले 29 पहुंचे। अमरोहा में क्रिकेट खेलते समय छात्र को आया हार्ट अटैक। 10वीं क्लास के छात्र की हार्ट अटैक से हुई मौत। हार्ट अटैक के बढ़ते मामलों पर एक्सपर्ट्स का बयान। जनवरी महीने में बढ़े हार्ट अटैक के मामले। युवाओं को भी अब सावधान रहने की आवश्यकता। मध्य भारत में शीतलहर का पूर्वानुमान। मौसम विभाग ने जताई संभावना। उत्तर पश्चिम और पूर्वी भारत के कई इलाकों में आ सकता है घना कोहरा। दिल्ली NCR में शीतलहर का सितम। ठंड बढ़ने की वजह से मुश्किल में राहगीर और बेघर लोग रैन बसेरों में ले रहे हैं शरण। सर्दी का सितम झेल रहे पंजाब के लोग। भटिंडा में आया घना कोहरा। विजिबिलिटी बेहद कम होने से आवाजाही में लोगों को दिक्कत। जम्मू कश्मीर में आज पेट्रोल, डीजल और गैस टैंकर ड्राइवर करेंगे प्रदर्शन। प्रदेश में तेल की किल्लत संभव। कड़े प्रावधानों को लेकर ड्राइवरों में गुस्सा। कहा भागने पर नए कानून के तहत सख्त सजा। अगर रुके तो मौके पर मौजूद भीड़ कर सकती है हमला। हिट एंड रन केस के नए प्रावधानों के विरोध में ड्राइवर। लखनऊ में भी दिखा असर। कमर्शियल वाहनों के ड्राइवर्स का विरोध दिखाई दिया। मुरादाबाद में यूपी रोडवेज बस चालकों की हड़ताल। बस अड्डे पर परेशान यात्री दिखाई दिए। हिट एंड रन मामले में ड्राइवर्स को 10 साल की कैद का प्रावधान। देश भर में ट्रक, टैंकर और बस ड्राइवर्स का चक्का जाम जारी। हिट एंड रन पर बने नए कानून में प्रावधान। पुलिस को जानकारी दिए बगैर फरार होने पर ड्राइवर को 10 साल की मिलेगी जेल और 7 लाख का लगेगा जुर्माना। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर आज होगी बीजेपी की बड़ी बैठक। मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा रहेंगे मौजूद। अयोध्या में जोर शोर से चल रही प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियां। मंदिर ट्रस्ट ने घर घर जाकर बांटे अक्षत। विश्व हिंदू परिषद की ओर से शुरू किया गया अक्षत वितरण कार्यक्रम। दिल्ली से 10 लाख परिवार तक पहुंचने का लक्ष्य। रामलला को चढ़ाया गया 56 भोग का प्रसाद। मेवा, मिश्री और स्वर्ण से निर्मित मिठाइयां शामिल। जयपुर में बीजेपी कार्यालय पर रामचरितमानस और दीपक बाती वितरण कार्यक्रम हुआ। तेज प्रताप यादव के बयान पर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का पलटवार। का जिसे जितनी ताकत लगानी है लगा लें। 22 जनवरी को होगा राम मंदिर का उद्घाटन। राम मंदिर पर हो रही बयानबाजी पर बोले आचार्य प्रमोद कृष्णम। कहा जो लोग राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं उनकी बुद्धि हो गई है खराब। आरजेडी विधायक फतेह बहादुर सिंह के बिगड़े बोल। का अयोध्या में राम मंदिर के बदले बननी चाहिए यूनिवर्सिटी और फैक्ट्री। बयान के बाद विपक्ष के निशाने पर आरजेडी विधायक फतेह बहादुर सिंह। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार बोले फतेह बहादुर का नाम कायर बहादुर सिंह होना चाहिए। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर बोले सांसद एसटी हसन। कहा राम ने दिया इंसानियत का पैगाम। उनके नाम पर नहीं होनी चाहिए वोट की राजनीति। प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर बोले भूपेंद्र हुड्डा। गोली लाठी से नहीं दिल में जगह बनाने से चलती है सरकार। राम मंदिर पर हो रही बयानबाजी पर बोले भूपेश बघेल। कहा सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बन रहा है राम मंदिर। जबरदस्ती श्रेय लेने की कोशिश कर रही है सरकार। कांग्रेस नेता नाना पटोले का बयान। राम मंदिर है अभी अधूरा। अधूरे मंदिर में स्थापना करना होता है गलत। मंदिर के नाम पर ना हो राजनीति। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता विजय कुमार सिन्हा बोले बिहार में भी आएगा राम राज्य। भ्रष्टाचारी पहुंचेंगे सलाखों के पीछे। रामलला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर बोले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। 22 जनवरी के बाद अयोध्या में नजर आएगा त्रेता युग। रामलला के ननिहाल से अयोध्या भेजे गए 3000 टन सुगंधित चावल। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने पूजा अर्चना के बाद चावल भेजे। अलीगढ़ की मुस्लिम महिला रूबी आसिफ की राम भक्ति मनोकामना पूरी होने के लिए घर में की राम दरबार की स्थापना। अयोध्या राम मंदिर के लिए मूर्ति का चयन हुआ। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने दी जानकारी। मशहूर मूर्तिकार अरुण योगीराज ने तैयार की है मूर्ति। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर असदुद्दीन ओवैसी के बिगड़े बोल। मस्जिद के नाम पर युवाओं को भड़काते नजर आ रहे हैं ओवैसी। ओवैसी के बयान पर वीएचपी प्रवक्ता विनोद बंसल का पलटवार। का प्राण प्रतिष्ठा की तारीख करीब आते ही रामद्रोही विचारधारा के लोग परेशान।
दिल्ली में आज बीजेपी की बड़ी बैठक, लोकसभा चुनाव की रणनीति पर होगा मंथन। पटना में कांग्रेस नेता शकील अहमद ने की नीतीश कुमार से मुलाकात, कहा नीतीश को इंडिया गठबंधन का संयोजक बनाने की बात कर रहे हैं कांग्रेस के बड़े नेता। जेडीयू नेता संजय सिंह की मांग, नीतीश को निश्चित तौर पर बनाया जाना चाहिए इंडिया गठबंधन का संयोजक। टीएमसी नेता कुणाल घोष पर आचार्य प्रमोद कृष्णम का पलटवार, अगर कांग्रेस दलाल पार्टी तो क्यों गठबंधन करके लड़ना चाहती है टीएमसी। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा संविधान बचाने के लिए इंडिया गठबंधन साथ है, कहा आने वाले समय में पंजाब के लोग कहेंगे एक थी कांग्रेस। नवजोत सिंह सिद्धू का निशाना, कहा ईडी के सामने पेश होने और निर्दोष साबित होने तक के लिए इस्तीफा दें केजरीवाल। बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी का दावा, तीसरी बार प्रचंड बहुमत से प्रधानमंत्री बनेंगे नरेंद्र मोदी, जेडीयू टूटेगा और नीतीश हटेंगे। उत्तर प्रदेश के मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह का दावा, इंडिया गठबंधन में पीएम पद के 27 दावेदार, इसलिए अपने आप टूटने वाला है विपक्षी गठबंधन। बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा 2024 में एक भी सीट नहीं जीतेगा इंडिया गठबंधन, विपक्षी गठबंधन को हराने के लिए बीजेपी है। मध्य प्रदेश में मंत्री पद नहीं मिलने की टीस दिखाई दी, बीजेपी विधायक गोपाल भार्गव ने कहा 9 बार का विधायक मुख्यमंत्री के बराबर होता है। मेरठ में पार्षदों की पिटाई का मामला, जयंत चौधरी ने सीएम से पूछा गुंडों को यूपी से बाहर भेजने की बात करते हैं, फिर पार्षदों को पीटने वाले कौन लोग हैं। पीएम मोदी का तमिलनाडु, लक्षद्वीप और केरल का दौरा, कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और करेंगे शिलान्यास। पीएम मोदी के दौरे को लेकर तमिलनाडु में तैयारियां तेज, आज तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। केरल में त्रिशूर में बीजेपी के बोर्ड और झंडे हटाने को लेकर हंगामा, त्रिशूर कॉर्पोरेशन की कार्रवाई का बीजेपी नेताओं ने किया विरोध। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा और विकास के मामले पर चर्चा के लिए आज दिल्ली में बैठक, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे अध्यक्षता। कनाडा में रह रहे गोल्डी बराड़ को सरकार ने घोषित किया आतंकी, पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या की ली थी जिम्मेदारी। सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह की मांग, सरकार करे ठोस कार्रवाई, सिर्फ सर्टिफिकेट देने से कुछ भी नहीं होगा। हेमंत सोरेन की पार्टी के विधायक सरफराज अहमद का इस्तीफा, सरफराज अहमद को राज्यसभा भेजे जाने की अटकलें तेज। आज से भारत और यूएई का संयुक्त सैन्य अभ्यास, डेजर्ट साइक्लोन 2024 के तहत राजस्थान के बीकानेर में मिलिट्री एक्सरसाइज। पंजाब सरकार ने खरीदा निजी कंपनी से थर्मल पावर प्लांट, 540 मेगावाट बनती है बिजली। बीएचयू मामले में बीजेपी पर हमलावर हुई कांग्रेस, महिला कांग्रेस अध्यक्ष नेटा डिसूजा ने आरोपियों की तस्वीर जारी कर बोला हमला। रेल हादसे रोकने से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज होने वाली है सुनवाई, याचिकाकर्ता ने दिया ओडिशा के बालासोर में हुए हादसे का हवाला। तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जून में हुई थी गिरफ्तारी, अभी भी मंत्री पद पर हैं काबिज। महंत नरेंद्र गिरी मौत मामले में प्रयागराज की अदालत में सुनवाई, गवाह अमर गिरी का बयान होगा दर्ज। बेंगलुरु के एयरपोर्ट पर पकड़ा गया करीब 2 करोड़ रुपए कीमत का सोना, 16 यात्रियों को लिया गया हिरासत में, पूछताछ जारी। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, क्रॉस फायरिंग में 6 साल की बच्ची की मौत, 2 जवान भी हुए घायल। जालंधर में सड़क किनारे मिली डीएसपी बलबीर सिंह की लाश, कुछ दिन पहले ग्रामीणों के साथ हुआ था बलबीर सिंह का विवाद। वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पर चेकिंग के दौरान खुलासा, 1 करोड़ 84 लाख रुपए की विदेशी करेंसी बरामद। सूरत में 9 बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार, अवैध रूप से भारत में घुसने का आरोप है, आरोपियों के पास से मिले नकली भारतीय दस्तावेज। गुरुग्राम में एक शख्स ने पत्नी की हत्या की, न्यू ईयर की रात को उतारा मौत के घाट, बाद में मेट्रो ट्रेन के सामने कूदकर सुसाइड किया। मेरठ में पूर्व मंत्री हाजी याकूब कुरैशी और उसके सहयोगियों पर कार्रवाई, 31 करोड़ की संपत्ति जब्त, याकूब के हॉस्पिटल पर लगाई गई सील। नए साल का जश्न मनाने के लिए दिल्ली में जुटी भीड़, सड़कों पर लगा लंबा जाम। नए साल के मौके पर दिल्ली में मुस्तैद दिखाई दी पुलिस, हुड़दंग करने वालों पर एक्शन। नए साल के मौके पर मसूरी में सैलानियों की भीड़, देहरादून मसूरी मार्ग पर कई घंटे तक जाम में फंसे रहे पर्यटक।
न्यू ईयर के मौके पर तमिलनाडु के पर्यटक स्थलों पर भीड़ दिखाई दी। घर लौटते समय सड़कों पर वाहनों की लंबी कतार, कई किलोमीटर लगा लंबा जाम। हिमाचल के कुल्लू में न्यू ईयर पर सैलानियों की भारी भीड़ दिखाई दी। पर्यटक स्थलों पर मौज मस्ती करते नजर आ रहे सैलानी। नए साल के मौके पर लखनऊ के चिड़ियाघर में बड़ी संख्या में पहुंचे पर्यटक, जानवरों का दीदार किया। नए साल की पहली शाम प्रयागराज में गंगा घाट पर भव्य नजारा दिखाई दिया। मां गंगा की आरती में शामिल हुए हजारों लोग।